ऋषि आश्रम पावन स्थली है। व्रत के कोलाहल, गपशप, पिकनिक या मनोरंजन स्थान नहीं है। आश्रम में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू आदि का प्रयोग करना मना है। महिलाओं को वास्तविक चला ये यहाँ पर उस परमात्मा को सस्ता बना दिया है, सबके लिए सुलभ बना दिया है। ऐसा सुअवसर पाकर भी यदि आप और हम अपना काम न बनाएं तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। इसलिए गुरुदेव बार बार अपने सत्संग में कहते हैं कि सुधरने की सीजन है, सुधर जाओ। जब तक ब्रह्मज्ञानी सदगुरु का सानिध्य हमें मिल रहा है, उनकी अमृत वाणी हमें मिल रही है, उनकी कृपा हम पर बरस रही है, तो ये सुधरने का सीजन है। हम इसका लाभ उठा लें और इसको हम किसी भी तरह से अपने जीवन में सार्थक करें। तो गोपियां जो हैं कहते हैं भक्ति मार्ग की आचार्य कही जाती है, क्योंकि उनसे ज्यादा प्रेमा भक्ति किसी के जीवन में नहीं देखी है। और उनकी वो प्रेम लक्षणा जो भक्ति है, उसने ईश्वर को भी बांध लिया अपने प्रेम से। इसीलिए कहते हैं कि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, तो जैसे ही कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और वासुदेव जी ने कृष्ण भगवान को उठाया, अपने सिर पर रखा, मस्तक पर, कि जा करके इसे मैं कंस को अर्पण कर दूं, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि मैं तुम्हें वचन देता, मेरी जो भी संतान होगी मैं सबसे पहले से तुम्हारे पास ले आऊंगा। और जैसे ही कृष्ण भगवान को उन्होंने सिर पर रखा, मस्तक पर रखा, तो क्या हुआ, मस्तक पर रखते ही ब्रह्म के साथ उनका संबंध हो गया, क्योंकि कृष्ण क्या है, ब्रह्म स्वरूप। और ब्रह्म के साथ जैसे ही उनका संबंध हुआ तो सब बेड़ियां टूट गई और उसी समय उनके हाथों की हथकड़ियां टूट गई, जेल के दरवाजे का ताला खुल गया, सब प्रहरी सो गए। अर्थात जैसे ही ईश्वर के साथ हमारा संबंध होता है तो संसार की सब बेड़ियां अपने आप टूट जाती हैं, कट जाती हैं, मिट जाती हैं। और फिर वासुदेव जी ने जैसे ही आकाशवाणी सुनी और भगवान श्री कृष्ण को ले चले, कहां पर, गोकुल धाम, और वहां पर यशोदा मां के पास उन्हें विराजमान किया। और फिर वहां से योग माया को
अपने सिर पर रख करके वापस आए, तो जैसे ही योग माया के साथ वो जेल में प्रविष्ट हुए, तो योग माया ने फिर से क्या किया, ब्रह्म की विस्मृति करा दी और ऐसा पर्दा डाला कि फिर से सारे बंधन बंध गए। तो इसीलिए ईश्वर जो है ना, वो भी जब जब हम उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं तो ईश्वर भी जल्दी से पकड़ में नहीं आना चाहता है। और इसीलिए तब ऐसा नहीं कि मात्र राक्षस लोग विघ्न डालते हैं, तब देवता लोग भी विघ्न डालते हैं, क्योंकि देवताओं को भी डर लगता है कि यदि इसका ईश्वर के साथ मिलन हो गया, संयोग हो गया, ये उसके साथ एकाकार हो गया, तो ये तो हमसे श्रेष्ठ हो जाएगा, फिर हमारी पूजा कौन करेगा, हमें कौन पूछेगा, हमारे आगे हाथ कौन जोड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि हमारी भक्ति ऐसी हो जाए गोपियों की जैसी। यहाँ पर उस परमात्मा को सस्ता बना दिया है, सबके लिए सुलभ बना दिया है। ऐसा सुअवसर पाकर भी यदि आप और हम अपना काम न बनाएं तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। इसलिए गुरुदेव बार बार अपने सत्संग में कहते हैं कि सुधरने की सीजन है, सुधर जाओ। जब तक ब्रह्मज्ञानी सदगुरु का सानिध्य हमें मिल रहा है, उनकी अमृत वाणी हमें मिल रही है, उनकी कृपा हम पर बरस रही है, तो ये सुधरने का सीजन है। हम इसका लाभ उठा लें और इसको हम किसी भी तरह से अपने जीवन में सार्थक करें। तो गोपियां जो हैं, कहते हैं भक्ति मार्ग की आचार्य कही जाती है, क्योंकि उनसे ज्यादा प्रेमा भक्ति किसी के जीवन में नहीं देखी है। और उनकी वो प्रेम लक्षणा जो भक्ति है, उसने ईश्वर को भी बांध लिया अपने प्रेम से। इसीलिए कहते हैं कि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, तो जैसे ही कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और वासुदेव जी ने कृष्ण भगवान को उठाया, अपने सिर पर रखा, मस्तक पर, कि जा करके इसे मैं कंस को अर्पण कर दूं, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि मैं तुम्हें वचन देता, मेरी जो भी संतान होगी मैं सबसे पहले उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। और जैसे ही कृष्ण भगवान को उन्होंने सिर पर रखा, मस्तक पर रखा, तो क्या हुआ, मस्तक पर रखते ही ब्रह्म के साथ उनका संबंध हो गया, क्योंकि कृष्ण क्या है, ब्रह्म स्वरूप। और ब्रह्म के साथ जैसे ही उनका संबंध हुआ तो सब बेड़ियां टूट गई और उसी समय उनके हाथों की हथकड़ियां टूट गई, जेल के दरवाजे का ताला खुल गया, सब प्रहरी सो गए। अर्थात जैसे ही ईश्वर के साथ हमारा संबंध होता है तो संसार की सब बेड़ियां अपने आप टूट जाती हैं, कट जाती हैं, मिट जाती हैं। और फिर वासुदेव जी ने जैसे ही आकाशवाणी सुनी और भगवान श्री कृष्ण को ले चले, कहां पर, गोकुल धाम, और वहां पर यशोदा मां के पास उन्हें विराजमान किया। और फिर वहां से योग माया को अपने सिर पर रख करके वापस आए, तो जैसे ही योग माया के साथ वो जेल में प्रविष्ट हुए, तो योग माया ने फिर से क्या किया, ब्रह्म की विस्मृति करा दी और ऐसा पर्दा डाला कि फिर से सारे बंधन बंध गए। तो इसीलिए ईश्वर जो है ना, वो भी जब जब हम उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं तो ईश्वर भी जल्दी से पकड़ में नहीं आना चाहता है। और इसीलिए तब ऐसा नहीं कि मात्र राक्षस लोग विघ्न डालते हैं, तब देवता लोग भी विघ्न डालते हैं, क्योंकि देवताओं को भी डर लगता है कि यदि इसका ईश्वर के साथ मिलन हो गया, संयोग हो गया, ये उसके साथ एकाकार हो गया, तो ये तो हमसे श्रेष्ठ हो जाएगा, फिर हमारी पूजा कौन करेगा, हमें कौन पूछेगा, हमारे आगे हाथ कौन जोड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि हमारी भक्ति ऐसी हो जाए गोपियों की जैसी। यहाँ पर उस परमात्मा को सस्ता बना दिया है, सबके लिए सुलभ बना दिया है। ऐसा सुअवसर पाकर भी यदि आप और हम अपना काम न बनाएं तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। इसलिए गुरुदेव बार बार अपने सत्संग में कहते हैं कि सुधरने की सीजन है, सुधर जाओ। जब तक ब्रह्मज्ञानी सदगुरु का सानिध्य हमें मिल रहा है, उनकी अमृत वाणी हमें मिल रही है, उनकी कृपा हम पर बरस रही है,
तो ये सुधरने का सीजन है, हम इसका लाभ उठा लें और इसको हम किसी भी तरह से अपने जीवन में सार्थक करें। तो गोपियां जो हैं कहते हैं भक्ति मार्ग की आचार्य कही जाती है, क्योंकि उनसे ज्यादा प्रेमा भक्ति किसी के जीवन में नहीं देखी है। और उनकी वो प्रेम लक्षणा जो भक्ति है, उसने ईश्वर को भी बांध लिया अपने प्रेम में। इसीलिए कहते हैं कि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, तो जैसे ही कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और वासुदेव जी ने कृष्ण भगवान को उठाया, अपने सिर पर रखा, मस्तक पर, कि जाकर के इसे मैं कंस को अर्पण कर दूं, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरी जो भी संतान होगी मैं सबसे पहले उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। और जैसे ही कृष्ण भगवान को उन्होंने सिर पर रखा, मस्तक पर रखा, तो क्या हुआ, मस्तक पर रखते ही ब्रह्म के साथ उनका संबंध हो गया, क्योंकि कृष्ण क्या है, ब्रह्म स्वरूप। और ब्रह्म के साथ जैसे ही उनका संबंध हुआ तो सब बेड़ियां टूट गई और उसी समय उनके हाथों की हथकड़ियां टूट गई, जेल के दरवाजे का ताला खुल गया, सब प्रहरी सो गए। अर्थात जैसे ही ईश्वर के साथ हमारा संबंध होता है तो संसार की सब बेड़ियां अपने आप टूट जाती हैं, कट जाती हैं, मिट जाती हैं। और फिर वासुदेव जी ने जैसे ही आकाशवाणी सुनी और भगवान श्री कृष्ण को ले चले, कहां पर, गोकुल धाम, और वहां पर यशोदा मां के पास उन्हें विराजमान किया। और फिर वहां से योग माया को अपने सिर पर रख करके वापस आए। तो जैसे ही योग माया के साथ वो जेल में प्रविष्ट हुए, तो योग माया ने फिर से क्या किया, ब्रह्म की विस्मृति करा दी और ऐसा पर्दा डाला कि फिर से सारे बंधन बंध गए। तो इसीलिए ईश्वर जो है ना, वो भी जब जब हम उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं तो ईश्वर भी जल्दी से पकड़ में नहीं आना चाहता है। और इसीलिए तब ऐसा नहीं कि मात्र राक्षस लोग विघ्न डालते हैं, तब देवता लोग भी विघ्न डालते हैं, क्योंकि देवताओं को भी डर लगता है कि यदि इसका ईश्वर के साथ मिलन हो गया, संयोग हो गया, ये उसके साथ एकाकार हो गया, तो ये तो हमसे श्रेष्ठ हो जाएगा, फिर हमारी पूजा कौन करेगा, हमें कौन पूछेगा, हमारे आगे हाथ कौन जोड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि हमारी भक्ति ऐसी हो जाए गोपियों की,